अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजेड क्लासेस। हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डिमांड क्या होता है और उसका डिमांड ला क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होता है। आज हमने पढ़ना है चेंजेस इन डिमांड वर्सेस चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये होते क्या है। चेंज इन डिमांड क्या होता है? राइज इन फॉल इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। मीन्स अदर फैक्टर के चेंज होने से जब हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस लेवल। मीन्स प्राइस लेवल के चेंज होने से जब हमारी डिमांड कर्व पे मूवमेंट होगी अलोंग द अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, तो फिर उसको बोलेंगे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता है, वो जस्ट हमारी मूवमेंट होती है अलोंग डिमांड कर्व के। अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो वो हमारी है होगी एक्सटेंशन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो वो होगी हमारी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट वी टॉक अबाउट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है कि अगर कमोडिटी की डिमांड चेंज हो ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो इसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, इसमें हमारे पास दो केसेस हैं, पहला है एक्सटेंशन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मीन्स के एक कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होने से उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा डिमांड की जा रही है, तो वो है हमारा केस एक्सटेंशन। लेकिन अगर किसी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होने से उसकी क्वांटिटी कम डिमांड की जा रही है, तो वो है हमारी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्राइस पहले हमारे पास 10 है और प्राइस मूव कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं प्राइस 10, 12, 14। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है 30, 20, 10। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है। और ये कौन सा केस शो कर रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन का केस शो कर रहे हैं जिसमें डिमांड डिक्रीज़ हो रही है प्राइस के बढ़ने से। लेकिन अगर हम इसी शेड्यूल को अब बॉटम टू टॉप देख लें, उल्टा हम लेके चलें, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक्सटेंशन का केस बन जाएगा। प्राइस कम होना शुरू हो जाएंगे और डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं लाइक दैट। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांड ली है और वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस लेवल है, और डी डी हमारा डिमांड कर्व है जो नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है डिमांड में और प्राइस में। एक्सटेंशन शो कर रहे हैं हम येलो एरो से जब हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है प्राइस के कम होने से, और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शो कर रहा है कि जब हमारा प्राइस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड कम होती जा रही है। ठीक है, both our cases are shown in this diagram, and one point you have to note that there is no shifting of demand curve, there is just movement along the demand curve. ठीक है, next we talk about change in demand. चेंज इन डिमांड कैसे होता है कि इफ़ अगर किसी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही हो बिकॉज चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर के चेंज होने से उस कमोडिटी की अगर डिमांड चेंज हो रही है तो वो चेंज इन डिमांड है जो काज करेगी डिमांड कर्व को शिफ्ट में। ठीक है, राइज इन डिमांड मीन्स कि अदर फैक्टर्स के चेंज होने से अगर क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड की जा रही है तो वो राइज इन डिमांड होगा, लेकिन अगर अदर फैक्टर्स के चेंज होने से क्वांटिटी कम डिमांड की जा रही है तो वो हमारा फॉल इन डिमांड होगा। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वो ये है कि अदर फैक्टर्स हैं क्या? अदर फैक्टर्स हैं ये चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो जाए, ट्रेंड चेंज हुआ है, प्राइस चेंज नहीं हुए लेकिन उस चीज़ की अब डिमांड लोग ज़्यादा करने लग गए। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्राइसेस तो मतलब वही अगर चेंज ना भी हो तो भी डिमांड बढ़ती जा रही है। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पुअर्स के पास ज़्यादा इनकम आ जाए तो जितनी वो पहले चीज़ें डिमांड कर रहे थे अब ज़्यादा डिमांड करेंगे, हालांकि चाहे प्राइस ज़्यादा हो चाहे कम हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चेंज इन वेदर, जैसे विंटर में अगर ज़रूरी तो नहीं है कि जो विंटर क्लोथ हैं उनके प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, नहीं, वेदर चेंज हुआ है तो भी उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्वांटिटी ऑफ मनी भी इसी तरह इफेक्ट करती है, कंज्यूमर इनकम एंड मैनी मोर अदर्स वेरिएबल्स विच आर इफेक्ट द डिमांड।
फर्स्ट हमने केस पढ़ा था राइज इन डिमांड। राइज इन डिमांड क्या है कि जब हमारी डिमांड अदर फैक्टर्स के चेंज होने से बढ़ रही है, मींस उन्हीं प्राइस पे हम ज़्यादा चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। फैशन इस चीज़ का आ गया, प्राइस वही है, डिमांड हम ज़्यादा करने लग गए उस चीज़ की। ठीक है, पहले तो ये वही ग्राफ है कि प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, अदर फैक्टर्स की वजह से उसी प्राइस पे 14 प्राइस पे जो जिस पे हम पहले 2 यूनिट्स की जस्ट डिमांड कर रहे थे, अब हम 14 प्राइस पे कितनी 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, यानी डिमांड उसी प्राइस पे इंक्रीज हो गई है। तो डिमांड कर्व क्या होगा, हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा एज शो इन दिस फिगर कि डिमांड कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, डी से हमारा डिमांड कर्व डी डैश तक शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ राइजिंग इन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फॉल इन डिमांड। फॉल इन डिमांड क्या था कि अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाए, लोग उसी प्राइस पे कम चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे कि अब प्राइस पहले अब वही है, पहले 2 कॉलम्स वही शो कर रहे हैं रिलेशन के, प्राइस क्या हो रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं, क्वांटिटी जो डिमांड है वो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन क्या हुआ कि फैशन चेंज हो गया, तो अब उस चीज़ की लोगों ने डिमांड कम करना शुरू कर दी। प्राइस हालांकि वही है, प्राइस चेंज नहीं हुए, मगर उस चीज़ की डिमांड क्या होगी, कम होगी। जैसे कि दिख रहा है आपको कि पहले उस चीज़ के हम 4 यूनिट्स ले रहे थे 14 प्राइस पे, अब हम कितने लेंगे, 2 यूनिट्स। तो इस वजह से जब फॉल इन डिमांड होगा तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा एज शो इन दिस फिगर। एक्स एक्सिस पे हमने वही अपनी क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे हमने अपना प्राइस लेवल लिया हुआ है। डिमांड अदर फैक्टर्स के चेंज होने से हमारी डिमांड कम हुई है, तो उसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, डी से डी डैश पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड में जस्ट ये बताया गया है कि प्राइस लेवल चेंज होने से क्वांटिटी जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है। हमने यही पढ़ा है ना कि व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, हाउ मच। ठीक है, लॉ हमें ये नहीं बता रहा कि कितना कम होगी क्वांटिटी डिमांड, या ये नहीं बता रहा कि कितना प्राइस लेवल बढ़ना ज़रूरी है क्वांटिटी डिमांड को इतना कम करने के लिए, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं बता रहा वो। तो उस अमाउंट को जानने के लिए, उस प्रोपोर्शनेट चेंज को जानने के लिए हम इलास्टिसिटी वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने मार्शल ने, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इसको इंट्रोड्यूस कराया अपना कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका मेन पर्पस यही था कि चेंज को देखा जाए कि कितना चेंज आ रहा है प्राइस के चेंज होने से डिमांड में। अगर तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा प्रोपोर्शन से चेंज आ रहा है तो देन मोर इलास्टिक। अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कम चेंज आ रहा है तो देन लेस इलास्टिक। लेकिन अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो वो हमारा इन इलास्टिक होता है, जहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ज़ीरो के इक्वल होती है। खैर ये तो हिस्ट्री थी, अब हम आते हैं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पर। इलास्टिसिटी क्या है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी और प्रोपोर्शनेट चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन एन अदर वेरिएबल। मीन एक वेरिएबल में एक प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है, एक जाना हुआ चेंज आ रहा है, और दूसरे वेरिएबल में के चेंज होने से, दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से एक वेरिएबल में जितना चेंज आ रहा है वो इलास्टिसिटी हमें बता रही है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिफरेंट वेरिएबल्स, कि डिफरेंट वेरिएबल्स में प्रोपोर्शनेट चेंज आने की वजह से डिमांड में जो प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है वो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, अब हमने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ना है, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फर्स्ट वी टॉक अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या डिफाइन, नाम से पता लग रहा है कि प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ। ठीक है, मीन्स प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में प्रोपोर्शनेट चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है उसको प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है,
अब इसका नीचे फार्मूला है, ईडी शोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्यू मीन्स कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांड में जितना चेंज आ रहा है परसेंटेज में उसको लिखना है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी। अगर हम इस परसेंटेज को सही से लिखें थोड़ा सा रीअरेंज करके तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी कि ई डी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू एंड ओवर चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। ठीक है। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको मेजर करने के डिफरेंट तरीके हैं। इसको मेजर करने के 3 तरीके हैं। पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल आउटले मेथड, और तीसरा है हमारे पास ग्राफिक मेथड। इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वरना अगर अब आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।